और जो एट्रोसिटी हो रही है वो बड़ी भयानक। मैं कल शिवपुरी में था और मेरे पास 100 से ज़्यादा कंप्लेन आई, रेप, हत्या जैसी कंप्लेन, घर जलाने जैसी कंप्लेन। कोई कार्रवाई नहीं हो रही और अगर कार्रवाई के लिए थाने जाते तो पुलिस उल्टा धमका के जो है ये कह देती कि जेल भेज देंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब बिना सूचना के 100 से ज़्यादा कंप्लेन आई होगी तो यहाँ अत्याचार की घटनाएं कितनी बढ़ रही हैं। अगर पुलिस और सरकार मिलके महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो ऐसी सरकार की जरूरत इन वर्गों को क्यों है। बड़े पैमाने पे मैंने ये नोटिस किया। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण था, तो पिछली सरकार ने 27% की बात की और बाद में वो 7.5% पे पंचायत चुनाव हुआ। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं अन्याय जहां खुद 90% आबादी बहुजन समाज की है उस प्रदेश में हो रहा है तो वहां के आवाज़ को, उनकी आवाज़ को, उनके साथ होने वाले अन्याय की आवाज़ को हमें मजबूती से उठाना पड़ेगा। यहाँ दलितों का जीना दुर्भर हो गया है। आज भी आज़ाद भारत में जो घटनाएं पहले सुनी जाती थी कि गुलाम भारत में होती, शाहजहाँपुर में जो हुआ कि उस बच्ची को इसलिए नहीं पढ़ने जाने दे रहे हैं कि भाई वो अगर उस गाँव से कोई बेटी पढ़ने नहीं जाती है तो आज तो महिलाओं को बराबर के अधिकार है। आज तो इस देश की राष्ट्रपति महिला है। वहां इस तरह का अन्याय, उस तरह का जातिवाद, ये इस बात का पैमाना है कि बीजेपी की जो सरकार है वो कमजोर वर्गों का दमन करने पे लगी हुई है और हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं और जो भाईचारा, टूटा हुआ भाईचारा, बिखरे बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए एक न्याय यात्रा, एक भाईचारा यात्रा हम लोग जो है ना मध्य प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। कब से होगी वो, क्या डेट? वो सितंबर में हम लोग उसको शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू होगी? और वो पूरे भोपाल की राजधानी में वो खत्म होगी एक बड़ी सभा के साथ। पूरे प्रदेश में हो जाएगी, 52 के 52 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो जाएगी और वहाँ जाके जो अन्याय अत्याचार उन जिलों में जो समस्या है और जिस तरह से आज भी आर्थिक गैर बराबरी का हम लोग शिकार हैं कि तमाम तरह के रिसोर्सेज से हम लोग दूर हैं, ना हम पे जमीन है, ना हम पे रोजगार है, ना हम पे जो भर्तियाँ होती है उनमें भ्रष्टाचार हो जाते हैं। उन सब चीज़ों के खिलाफ भी हम सरकार की जो नीतियाँ हैं और सरकार की पॉलिसी है जिनकी वजह से, जिन पॉलिसियों को जो सिर्फ कागजों पे है, जिनकी वजह से काम नहीं हो पा रहा, हम जनता के बीच में रखेंगे। कहाँ से शुरू होगी आजाद जी, कहाँ से शुरू होगी ये यात्रा? इसका पूरा मेमोरेंडम बना के आप लोगों को दिया जाएगा, डेट भी तय होगी, डेट के साथ दिया जाएगा और जिस दिन बड़ी सभा होगी वो सब चीजें दी जाएंगी। आजाद जी, बीएसपी का स्तर नीचे जा रहा है, भीम आर्मी का स्तर ऊपर जा रहा है, इसमें क्या दोनों मिलकर के कुछ अच्छा करने की? हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब समाज को तय करना है कि उनको किन के साथ जाना है, उनके साथ जो सिर्फ चुनाव लड़ते हैं या उनके साथ जो संघर्ष कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कोई ऐसा इशू नहीं होगा मध्य प्रदेश का जिसमें भीम आर्मी के लोग खड़े होके कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने के काम नहीं करते हैं। अब चूंकि इलेक्शन है तो क्या कोई तैयारी, जिस तरह उत्तर प्रदेश में आप मैदान में आए थे, क्या यहाँ पर भी? यहाँ तैयारी उससे ज्यादा बड़ी। यहाँ लड़ेंगे मतलब? हाँ, यहाँ लड़ेंगे। सिर्फ इलेक्शन ही लड़ेंगे, लोगों का दिल भी जीतेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। जिन लोगों के लिए काम करते हैं, कल शिवपुरी में सभा थी और बारिश के बावजूद जो हुजूम था, टेंट के जितने अंदर लोग थे उतने बाहर थे। ये इस बात का पैमाना है कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस से लोग त्रस्त हैं और वो नया विकल्प चाहते हैं। यहाँ आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटी की एक अच्छी आबादी है जो चाहती है कि बैसाखियों के सहारे ना रहा जाए और वो चाहते हैं कि उनके मुद्दों पर बात हो। जब वो अपने मुद्दों की बात करते हैं तो यहाँ धर्म की बात आ जाती है। 75 साल से हम लोग इन लोगों पर भरोसा किए और हमारे हिस्से में सिर्फ झूठन आई। अब बहुजन समाज के लोग हैं झूठन पर जिंदा नहीं रहना चाहते, अब वो अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़ा होकर राजनीतिक व्यवस्था के जरिए अपनी समस्याओं को हल करना चाहिए। एक बड़ी घटना हुई, प्रीतम लोधी का एक स्टेटमेंट आया जिससे ब्राह्मण समाज नाराज हो गया, एफआईआर भी दर्ज कराई गई उनके विरुद्ध और लगातार प्रदर्शन हो ही रहे हैं। और आप कैसे देखते हैं वो, चूंकि कल बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे थे और उनकी शरण में वो पहुंच गए, क्या आपका साथ? अब वो सही रास्ते पे आ गए हैं। उन्होंने एक कुछ कहा है जिसके परिणाम बीजेपी के नेताओं ने बताया कि बीजेपी और अन्य दलों में पिछड़े और दलित वर्ग की हैसियत गुलामों से ज़्यादा बढ़कर नहीं है। अगर आप वहाँ रोटी रोजी के लिए रहना चाहते तो रह सकते हैं, बाकी अगर आप अपने समाज के हितों की बात करोगे या वास्तविक बातें करोगे तो आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दे जाएगा। यही हुआ उनके साथ। तो मेरी उनके प्रति संवेदना नहीं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ बीजेपी के लोगों का। उन्होंने उनको वास्तविकता बताई कि उनकी हैसियत क्या है। अब मुझे लगता है वो सही रास्ते आएंगे और अब वो जो अपने समाज के हितों के लिए शायद लड़ पाएंगे। भीम आर्मी का सपोर्ट है क्या उनको? क्या वो आप अपनी पार्टी में शामिल करेंगे? निष्कासित हो चुके हैं क्योंकि ये पार्टी के पदाधिकारियों का फैसला है। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई अम्बेडकरवादी मूवमेंट में काम करना चाहेगा तो मैं उसका स्वागत करूँगा।
ग्वालियर चंबल की जनता ने 18 विधायक हुआ करते थे ब्राह्मण समाज के, और आज 2 है, तो क्या लगता नहीं है कि शोषण हो रहा है? तीसरे मोर्चे ने, दलित समाज ने, पिछड़े वर्ग ने जगह नहीं बनाई? जगह बनाई, लेकिन अपने वास्तविक प्रतिनिधि नहीं भेज पाए, क्योंकि अभी तो जिन लोगों को भेज रहे हैं वो सदन में इसलिए भी पार्टी के हित में ज्यादा बोलते हैं, समाज के हित में कम बोलते हैं। अगर वो समाज के हित में बोलने लग जाए तो जो अन्याय हो रहा है शायद वो ना हो। जयस से आपका क्या चलेगा? मैंने क्या कहा कि हमारा जिससे भी चलेगा, जो संघर्ष करेगा। जयस क्योंकि अलावा जी लगातार मेहनत कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में, और करनी चाहिए, परिणाम भी सामने आ रहे हैं। देखो वो उनके समाज की स्थिति भी, वो बहुजन समाज का बड़ा हिस्सा वो भी बुरी है, तो उस वर्ग में पैदा हुए लोगों को ज्यादा संघर्ष करना चाहिए, और हम भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो सब लोगों को संघर्ष करना चाहिए। लेकिन जो आपने बताया, ग्वालियर चंबल के लोगों ने वास्तविकता में वोट की वैल्यू को समझ लिया है, इसलिए संख्या कम हो गई। 18 से 2 सांसद विधायक बनने वो चाहते हैं ना। अभी अनुसूचित जाति देखिए के कब से लोग 50 से मौका दिए हुए हैं, अरे एक मिनट बोल, 50 से 1950 से मौका दे रहे हैं। अब उन्होंने देख लिया कि 18 विधायक बन के भी हमारे हितों की रक्षा नहीं हो रही है, तो वो अपना बनाना चाहते हैं। तो अच्छा, तो अनुसूचित जाति के विधायक सांसद बनने के बाद भी कभी अपने समाज की लगाई नहीं लगने आगे आते। इसमें